जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ स्टैंड्स के आज के एपिसोड में। हम बात करेंगे आज आईपीएल 2025 की ऑक्शंस की। ऑक्शंस हो चुकी हैं और ऑक्शंस में 1574 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 574 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं 10 टीमों के द्वारा, और 574 में से 208 जो खिलाड़ी हैं वो विदेशी थे। अब आप सोचोगे कि मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रही हूँ। बता ये रही हूँ कि उन विदेशी खिलाड़ियों में जो हमारे पड़ोस के देश हैं उनमें कोई भी खिलाड़ी क्रिकेटर यानी कि शामिल नहीं है। पाकिस्तान के तो होते ही नहीं थे, हालाँकि 2007 से इनिशियली पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल का हिस्सा बनने का मौका मिला था, लेकिन अब उस सूची में बांग्लादेश भी शामिल हो गया। 2020 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर आईपीएल का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्शन में किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है। और इस जगह ना मिलने की वजह से, हालाँकि हम सब जानते हैं कि आजकल भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब चल रहे हैं, और जिसको लेकर काफ़ी चिंता भारत की तरफ स जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बनी हुई है, हिंदुओं पर जो अत्याचार या नरसंहार हिंदुओं का जो हो रहा है, उस पूरी गंभीर जो स्थिति है उसको लेकर भारत काफ़ी चिंताजनक है, और लगातार भारत इसको अपनी इस चिंता को व्यक्त कर रहा है। लेकिन बीते दिनों जो हमने देखा कि इस्कॉन टेम्पल के चिन्मय दास जी, उनको किस तरह से उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इनफैक्ट उनके ऊपर इल्ज़ाम और उनके जो वकील, उसकी हत्या की बात करें तो ये पूरा जो मामला है काफ़ी गंभीरता के साथ काफ़ी गहराता जा रहा है, और काफ़ी भारत इस पे चिंता भी व्यक्त कर रहा है। लेकिन बात ये है कि अ, हम बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे जो कि आईपीएल का हिस्सा नहीं बने। तो ये जो अविश्वास का माहौल बांग्लादेश और भारत के बीच बना हुआ है, उसकी वजह से जो बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी है वो आईपीएल में उसकी बोली नहीं लगी। ऐसे में कुछ लोग कह रहे हैं कि इन देशों के बीच जो भी तनाव है, इसका असर बेचारे क्रिकेटर्स पे पड़ रहा है, क्योंकि जैसा कि हमारे यहाँ जो बेचारे अमन की आशा और जो पीसफुल लोग हैं वो इस तरह की बात करते हैं। पाकिस्तानी आर्टिस्ट या क्रिकेटर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि जी क्रिकेट या फ़िल्मों से क्या लेना-देना, बेचारे आर्टिस्ट का तो कोई भी धर्म नहीं होता। हालाँकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स और आर्टिस्ट किस तरह से भारत और भारतीयों के खिलाफ ज़हर उगलते हैं, वो किसी से भी छुपा नहीं है। शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, किसी की भी बात करें, वो किस हद तक वो किस तरह की बात करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। तो फिर अगर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का धर्म होता है या आर्टिस्ट का धर्म होता है, तो फिर वो उस वक़्त वो क्यों भूल जाते हैं जब वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं भारत या हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन बात पाकिस्तान की बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को नहीं मिली है जगह आईपीएल में, ऑक्शन में, कहीं पे भी। और हम बात करते हैं कि इस पूरे फैसले को लेकर जो सोशल मीडिया है उसमें कोई तो कह रहा है कि ये मोदी सरकार के प्रेशर की वजह से जो ऑक्शनर्स थे उन्होंने किसी को भी ऑक्शन में किसी की बोली नहीं लगाई बांग्लादेशी खिलाड़ियों की, और कोई तो कह रहा है ये आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं जय शाह, ये उनका फैसला है। फैसला जय शाह का हो या मोदी जी का हो, सवाल ये है कि एक वो देश बांग्लादेश जिसको देश बनाने में, जिसकी आज़ादी दिलाने में भारत का पूरा हाथ है। वो बांग्लादेशी जो कभी ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और जिनके साथ जो अत्याचार, लाखों लोगों का नरसंहार हो, बंगाली महिलाओं का रेप करने से लेके क्या कोई अत्याचार पाकिस्तान ने नहीं किया। लेकिन जस्ट बिकॉज़ वो मुसलमान है, इस वजह से पाकिस्तान के साथ खुद को जोड़ पाता है बांग्लादेश। वो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा वो रिश्ता है। आज जो कोई भी इतिहास में इतना बड़ा अत्याचार, और जो कहें कि एक इतने बड़े स्तर का नरसंहार हुआ जहाँ पर लाखों लोगों को मारा-काटा गया पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरह से वो जिस हद तक डिस्क्रिमिनेट उनको किया जाता था उस वक़्त पाकिस्तान में, उससे आज़ादी भारत ने दिलाई। लेकिन नॉट ओनली आज़ादी दिलाई, बल्कि अगर हम बात करें कि किस तरह से बांग्लादेश को एस्टैब्लिश करने में बांग्लादेश की इकोनॉमी की बात हो, हर तरह से बांग्लादेश को सपोर्ट भारत करता है। और आज जब भारत से चावल माँगने की ज़रूरत पड़ती है, तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ ना देख के भारत की तरफ देखता है, क्योंकि उनको पता है कि जो उन्होंने नए पापा बनाए हैं, वो तो उनकी मदद करेंगे नहीं, लेकिन जो दद्दू हैं, वही हमेशा आगे आते हैं, क्योंकि भारत जो है, वो इन सब का बाप नहीं बल्कि दादा है। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इनको हमेशा याद आती है भारत की। मैं बांग्लादेश की बात कर लेती हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल बांग्लादेश की बात चल रही है, पाकिस्तान को तो हम किनारे कर ही देते हैं। फ़िलहाल बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसके पीछे
कई सारे जो कारण हैं वो हमें नज़र आते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि शेख हसीना के आउस्टर के बाद या उससे पहले जिस तरह से एक आंदोलन बांग्लादेश में छेड़ा गया और उनके खिलाफ जो षड्यंत्र चलाया गया और उनको सत्ता से बाहर निकाला गया। हालाँकि वो बात अलग है कि वो ऑफ़िशियली आज भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस जिस तरह से वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से को का समर्थन करते हैं, बांग्लादेश में जितने भी कट्टरपंथी हैं, वो बांग्लादेश से शेख हसीना के निकलते ही किस तरह से वो जेलों से निकल गए, बांग्लादेश में एक कैसा कियोस्क क्रिएट होते हुए हमने देखा और जो स्थिति थी वो काफ़ी भयावह थी और वो उस स्थिति को देखते हुए जिस तरह से फिर हमने देखा कि मोहम्मद यूनुस और फिर हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई और जो जो भी कत्लेआम हुआ और जो लगातार स्थिति गहरा रही है, उसका असर मुझे लगता है कि भारत एकमात्र वो देश है जहाँ पर जो हिंदुओं का होमलैंड है और भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और वो तो निकले ही भारत से। जो लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू हैं, उनको लेकर तो भारत को मैं कहती हूँ कि भारत की ज़िम्मेदारी है, मौलिक ज़िम्मेदारी है कि वो उनके अधिकारों के बारे में बात करें, जो आजकल हो रहा है और मुझे लगता है कि आईपीएल ऑक्शनर्स जो हैं, उन पे मोदी या फिर जय शाह का दबाव ही क्यों या जय शाह का फैसला ही क्यों? मुझे लगता है कि हर एक भारतीय का ये खुद का अपना फैसला होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपको नहीं लगता कि अगर बांग्लादेशी खुद अपने ही जो उनकी कंट्री है, उसमें हो रही हिंदुओं के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ अगर वो नहीं बोल सकते, तो क्या उनको आपको नहीं लगता कि हमें उनको ये सबक सिखाना चाहिए या हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं जी, हम तो किसी के इंटरनल मैटर में नहीं घुसते, वहाँ के जो बंगाली हिंदू हैं, बांग्लादेशी हिंदू हैं, वो तो उनका मामला है, हमारा तो उनसे कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन जब बात हम सीएए की कर रहे थे, तो उस वक़्त तो सबको याद आ रहा था कि भई इस सीए में मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया? हालाँकि अब आप बताएँगे भारत से पाकिस्तान निकला धर्म के आधार पर, वहाँ से पाकिस्तान तो मुसलमान ही गए थे। अब वहाँ से भी अगर आप सीए के अंतर्गत मुसलमानों को ले आएँगे, तो फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि सीए बनाने का मकसद ही था कि जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो हमारे आस-पास के मुल्क हैं, उनमें उनके साथ जो कि भी धर्म के आधार पर हिंसा होती है, उससे बचाने के लिए उनको भारत में शरण देने का उनको ये प्रावधान होना है और उसके चलते हमने देखा है कि जो आजकल संविधान रक्षक आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह से इसके विरोध में उतरे और पूरे देश में कहीं न कहीं आग लगाने का माहौल बनाया गया। तो सवाल यही है कि जो आईपीएल ऑक्शनर्स ने किया, किसी भी बंगाली इनफैक्ट कहना चाहिए बांग्लादेशी क्योंकि बंगाली तो हमारे देश में भी है। बांग्लादेशी जो खिलाड़ियों को ऑक्शन में ना रखकर इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर और कि ये जो ऑक्शनर आईपीएल ऑक्शनर्स ने किया है बांग्लादेशी खिलाड़ियों को ना लेकर, ये इस पर आप क्या सोचते हैं? आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे किसी ना किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।